रामचरितमानस लंका कांड का अगला भाग चौपाई में और उसका हिंदी अनुवाद सुनाऊंगा। भक्तगण आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। एक सन मर मुना काई समुझता सुबद चूप कर राय भया हो कोलाहल नगर बजारी हवा कभी जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बताते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया। अब तो कहाँ कर दो आते सभी सब कर विचारा बिन पूजे मंग गई जय बेला गए जाए सिखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के धरोहर की राह बता देते हैं। जिससे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सुख जाता है। गया हूँ सभा दरबार दबाओ सुमरी राम बदगण सिंहठ बने इद उद चितो धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह किसी एड शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत ने जांच रहे बढ़ाओ समाचार रावण ही जनावा सोनद बेहसे बोलद शीश आना हुआ बोले कहाँ करेगी सब। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला लाओ देखो कहाँ का बंदर है। आय सपाए दो दे बहुधाए कभी कौन जरा ये बोले ले आए अंगद दे गए दर्शन से सहित प्राण जल गिर जैसे। आज्ञा पाकर भाव से दूर दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भोजा बेटा सिर सिर के सुनो रोमावली लदा जन नाना मुख नासिका नयन रुगनो गिरि गंद्रा हनुमान। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वत के शिखर के समान हैं। रोमा वाली मानव बहुत सी लताएं हैं। मोर नाग नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खों के बराबर हैं। गया हो सवा मनने गण मोरो बाले तनय बल बागरा उड़े सवार कवे कहो देखी रावण उर्वा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बागे वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जधा मद गज जूत महु पंचारन चले जाई राम बरदास मनो बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह
निसंग होकर चला जाता है, वैसे श्री राम के प्रताप का हृदय में स्मरण करके हुए निर्भय सभा में सिर नहाकर बैठ गए। कह दस कांड कवन दे बंदर, मैं रघुवीर दूध दस गंधर, मम जन कही कोई रहे मिताई, तब हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूध हूं। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसीलिए भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूं। उत्तम कुल पुलस कर नाती, शिव बिरजी पूजे बहु भाती, वाय हो के न सब काज, जीत लगा बाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। निर्भय अभिमान मोह बस गीवा, हरियाणे वसे जगदम्बा, आवसो भय का सुनव तुम मोरो, सब अपराध सब प्रभु दूरा। राजमत से या मोहबस तुम जगजननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो, उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दोष होत्र न गुढ़ारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुधा करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय जागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंब सहित अपनी स्त्रियों को सान लेकर आदर्शपूर्वक जानकी को आगे करके ईश्वर का सब भय छोड़कर चलो। परंत पाल रघुवंश बनी, त्राही त्राही अब मोही, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करोगे तो ही। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश श्रोमणी श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ईश्वर का आर्त प्रार्थना करो, आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपि पोत बोलो भारी, मूडन जाने मोहे जुरारी, कवन जना में जनक कर भाई, कही ना दे माने मिधाई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल, मूर्ख, तुम मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद नाम बाले कर बेटा, तासो कबहो भये बेटा, अंगद बचन सुनत सगु जाना, रह बाले बानर मैं जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं, उससे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद ताहे बाले कर बाल, उपज बस लगार, घर बन गय हूँ व्यर्थ तुम जाय हो, निज मुख तापस दूध गायो। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक,
तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया, तो व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तवस्यों का दूत कहलाया। अब कम कौशल वाले गाए, बिहा से बचन तब अंगद गाए, दिन 10 गए बाले बह जाए, बुझहूँ कुशल सकाउर लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम बिरद कुशल जसि हाय, सुअसव दोहाए सुनाए सोय, सुन सट भेद हुई मन तागे, श्री रघुबीर हृदय नहीं जागे। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। हमें कुल घालक सतित कुल पालक दर्शीस, अधों बधीर न अस कहीं, नयन कान तवीस। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे राहुल, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिवै बिरजे सुन मुनि समुदाय, चाहत जासो चरण सेवकाय, तो दूत होई हम कुल मोरौ, अहे से हो मदेव रवि हरन तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूध होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सहन कडार बाने कभी केरी, कहत दशानन नयन दरेरी, खल तब कठिन वचन सब सहु, निधि धर्म जान दयाहु। बानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तैर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं। कह कबे धर्मशील दूरी, हम सुन के दय भरत चोरी, देख नयन दूत रखवारी, बोल नमर धर्म बदधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख लो। जैसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। कौन ना गए बिनु भगन निहारी, क्षमा के ना तम धर्म विचारी, धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दर जो हम बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनी जल बजे जड़ जंतु कभी, सर्व लोगो मम बाहु, लोग बाल बल भी बोल सजे, ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख,
मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को दर्शने के लिए राहु हैं। पनिनवसरम मम करो निकर कमले पर करिबार, सोबत भय हो मराली वो शंभु शहीद कैलाश। फिर तूने सुनाई होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तमरे काटक माज सुनेंगे शोषण विरह कवन जुदावन, तब प्रभु नारी विरह बलशील अनुजता दुख दुख मरीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तमस करे बैकोल द्रमदो आन हमारे विरोध जहाँ मंद मंत्री अदे बोलो सोगे हो अब समारूढ़। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामान बहुत बुढ़ा है, वह लड़ाई में क्या चढ़ उधर हो सकता है। सिली पे कर मैं जान लो हे कभी एक महाबलशीला, अब प्रथम नगर जय जाओ सुनत वचन कबाल कुमारा। नल ने तो शिल्प कर्म जानते हैं, वो लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, साहित्य वचन कहानी शरणा सहज के जय के नबुरदा, रावण नगर अल्ब कभी सुनिय वचन सत्य हो। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगदी जयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जय देश सराय रावण सुहासो गरे वगैरह लग धावन, चलिए बहुत सो वीर नई पठवा खबर हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हक रहा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कभी जा रहे हो बिन प्रभु आए सुपाई, फिर न गए हो सुग्रीव ही ते भई रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला दिया? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया। मंगल भवन मंगल हरि दशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले साची दरबार की जय।